कहानी का नाम एक आखिरी खत स्थान। एक छोटा सा पहाड़ी गांव। मुख्य पात्र आरव, 28 वर्षीय, शांत और संवेदनशील लड़का जिसने अपने जीवन में गहरा दर्द सहा है। मीरा, 26 वर्षीय, जिंदा दिल और सहानुभूतिपूर्ण युवती, गांव में नई आई है। दादी, आरव की स्नेही दादी जिन्होंने उसे बचपन से पाला है। आरुष, मीरा का छात्र, 6 साल का मासूम बच्चा। भाग 1, मुलाकात दृश्य। गांव की पुरानी लाइब्रेरी। आरव किताबें सजाते हुए बैठा है। तभी दरवाजा खुलता है। मीरा अंदर आती है। मीरा हंसते हुए, नमस्ते, मैं मीरा हूं, गांव में नई टीचर लगी हूं। बच्चों के लिए कुछ अच्छी कहानियों की किताबें चाहिए थीं। आरव धीरे से मुस्कुराते हुए, नमस्ते, आपको कहानियां चाहिए या जज्बात? मीरा हैरान होकर, क्या मतलब? आरव, यहाँ कुछ किताबें दिल से लिखी गई हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। मीरा मुस्कुराती है। एक अनजाना सा रिश्ता बनने लगता है। भाग 2, दर्द की परतें दृश्य। पुस्तकालय का कोना। एक बरसाती शाम। मीरा चाय पी रही है। बाहर बारिश हो रही है। मीरा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? आरव, थोड़ी देर चुप रहकर, क्योंकि मेरे भीतर बहुत कुछ है जो मैं भूल नहीं पाया। 2 साल पहले मेरी मंगेतर सिया चली गई, एक सड़क हादसे में। मीरा धीरे से, मैंने भी अपना छोटा भाई खोया था, कैंसर से। मैं रोज उसे कहानियां सुनाया करती थी। दोनों की आंखों में आंसू हैं, पर एक सुकून भी है। किसी ने दर्द को समझा। भाग 3, आखिरी खत दृश्य। आरव का कमरा। दादी एक पुराना बक्सा लाती हैं। उसमें सिया के लिखे कई खत हैं जो कभी आरव को नहीं मिले। दादी, शायद अब वक्त है इन शब्दों को पढ़ने का, ताकि तू फिर जीरो से जी सके। आरव एक एक करके खत पढ़ता है। हर खत में सिया का प्यार, उसका सपना और आरव के लिए उसका आशीर्वाद है। सिया, खत में, अगर मैं न रहूं तो भी तू जीना मत छोड़ना। किसी दिन तू फिर से मुस्कुराएगा और मैं उसे देख पाऊंगी कहीं से। भाग 4, नई उम्मीद दृश्य। स्कूल का वार्षिकोत्सव। मीरा ने आरव को बच्चों के लिए कहानी पढ़ने बुलाया है। वह सिया के खतों से एक कहानी बनाकर पढ़ता है। आरव, कहानी में एक परछाई थी जो बहुत रोशनी से डरती थी, लेकिन एक दिन उसे एक किरण मिली जिसने बताया कि रोशनी से डरने की नहीं, जीने की वजह होती है। बच्चे ताली बजाते हैं। मीरा की आंखों में खुशी है। आरव पहली बार खुलकर मुस्कुराता है। भाग 5, एक नई शुरुआत दृश्य। पहाड़ी की छोटी, जहां सिया लाइब्रेरी खोलना चाहती थी। आरव और मीरा वहां खड़े हैं। आरव एक छोटा सा पत्थर रखता है जिस पर लिखा है, सिया की याद में। आरव, मैं इस जगह एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूं, क्या तुम साथ दोगी? मीरा मुस्कुराकर, अगर बच्चों का सेक्शन मेरा हुआ तो जरूर। आरव हंसते हुए, पक्का। एपिलॉग दृश्य। सिया लाइब्रेरी। बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं। दीवार पर एक पट्टी लगी है, सिया की शेल्फ। वो कहानियां जो दिल को छू जाएं। आरव और मीरा साथ बैठकर बच्चों को देख रहे हैं। उनकी आंखों में सुकून है।